के अध्यक्ष महोदय, हमारे गुरुदेव संचालक महोदय महाशय जी और उपस्थित मेरे सभी बुजुर्गवार माताएं बहनें और भाई सब के लिए मेरा राम राम। और उपस्थित यहाँ सभी सूक्ष्म रूप में विराजमान देवता, क्योंकि जहाँ कहीं भी धर्म की चर्चा होती है वहाँ पर सूक्ष्म रूप में देवता अवश्य विराजमान होते हैं। तो उन सभी देवताओं को मेरा राम राम। हमें ईश्वर के प्रति, ईश्वर के करीब जाने के लिए, पास जाने के लिए आस्था, विश्वास, लगन और भक्ति, चार चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो मोटरसाइकिल में हवा भी होनी चाहिए, पेट्रोल भी होना चाहिए, एक चीज नहीं है तो हम अपने गंतव्य पर जा नहीं तो पहुंच नहीं पाएंगे। वैसे ही अगर हमारे हृदय में आस्था, भक्ति, विश्वास और लगन नहीं है तो हम ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे। और कहीं भी हमसे एक कड़ी टूट जाती है, हमें भ्रम हो जाता है, भ्रम या मति भ्रम, वही हम ईश्वर से अलग होने लगते हैं। क्योंकि हम जब ईश्वर के पास जाएंगे तो हमें, बहुत से लोग कहते हैं सब मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान तो हमारे हृदय में रहता है। भगवान हृदय में नहीं रहता, भगवान तो मंदिर में ही रहता है। वो तो हृदय के पूरे शरीर में है, लेकिन आज तक हम कभी देख पाए हैं उसे? जो शरीर में आज हम हृदय में देख रहे हैं, अगर ये मंदिर खत्म हो गए तो हमारा जो सनातन संस्कृति है ना, सनातन संस्कृति खत्म हो जाएगी। हमारी आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि हमारे देवी देवता कैसे हुआ करते थे, मंदिर कैसे हुआ करते थे। तो भगवान हृदय में रहता है, वो तो सबको मालूम है, लेकिन इनमें भी है, यहीं से हमारे हृदय में प्रवेश करता है। जैसे हवा ना पंखा में दिखती है ना पेड़ में दिखती है, लेकिन जब हम उसके पास जाएंगे तभी हमें मिलेगी। वैसे ही हम मंदिर में जाएं और उस अपने हृदय के भगवान को, भगवान की उस लौ को, उस कण को इस मंदिर के भगवान से मिलाएं। जैसे अपने शरीर को उस पंखा की हवा से मिलाते हैं, तभी हमें जो ठंडक मिलती है, तभी हमें मंदिर में भगवान और हृदय के भगवान और हमारे जो कण हैं उनका मिलन होगा। क्योंकि हम सभी उसी ईश्वर के एक कण हैं जो कि भगवान ये रूप में विराजमान है मंदिर में। तो मंदिर भी हमारे लिए आवश्यक है। तो ये हमारे जो भ्रम पैदा हो जाता है, ये हमारी जो सती जी, जैसे हमें एक दोहा है कि गंगा तेरे खेत में, गंगा तेरे खेत में सब नहाए एक सार, काहू को तू तीरथ रही, काहू को घर द्वार। कि गंगा तेरे खेत में सब एक ही तरह से नहाए, लेकिन किसी के लिए तू तीर्थ बन गई। जिसके मन में आस्था थी उसके लिए गंगा तू तीर्थ बन गई, जिसके मन में विश्वास था उसके लिए तीर्थ बन गई। और जो बिना आस्था के आडंबर करने के लिए, या आजकल कह देते हैं पिकनिक मनाने जा रहे हैं, पिकनिक जो मनाने जा रहे हैं उनके लिए तो तू घर द्वार ही रही। तो हमें सबसे पहले ईश्वर के पास जाने के लिए अपने मन में आस्था, लगन, विश्वास और भक्ति उत्पन्न करनी पड़ेगी। ये भगवान शंकर और सती और भगवान राम, इनके अंदर जो भगवान विराजमान थे, भगवान और भोलेनाथ भी भगवान के रूप हैं, भगवान है, और भगवान राम भी भगवान है। तो सती एक जो माया थी सती, उसके माया के अंदर भी एक भ्रम पैदा हो गया कि ये कैसे भगवान है जो एक स्त्री के वियोग में ऐसे डोल रहे हैं। तो हमें अपने उस भ्रम को हृदय से निकालना पड़ेगा, तभी हम भगवान के सम्मुख जा पाएंगे, भगवान के करीब जा पाएंगे। तो हम अपने हृदय से, और सबसे पहले तो हम अपने हृदय में जो एक दूसरे से ईर्षा, जलन, सबसे पहले, और दूसरे की बुराई देखना, अपनी अच्छाई देखना, इनको निकालना है। तो हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार ये सब निकल जाएंगे अगर हमने अपने हृदय से ये निकाल दिया। दूसरे की बुराई देखना और अपनी अच्छाई देखना। एक बार ये देखो कि मैं दूसरे की अच्छाई देखूं और अपनी बुराई देखूं। अगर मैं अपनी बुराई देखने लग जाऊंगा तो मेरा इंसान, मेरा ईश्वर स्वतः ही जागृत हो जाएगा।
और जब तक मेरे हृदय में दूसरे की बुराई है और अपनी अच्छाई है, तब तक मेरे हृदय में ना ईश्वर विराजमान होगा, ना मैं ईश्वर की ओर बढ़ सकूंगा। तो ईश्वर के पास जाने के लिए सबसे पहले, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूं हरि नहीं। जब मेरे हृदय में अहंकार का मैं था, तब हरि नहीं था। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मां। जब गुरु के शरण में जाकर मैंने ज्ञान रूपी दीपक से उस हृदय में ईश्वर के अस्तित्व को देखा, तो मेरे हृदय का सब अंधकार मिट गया और ईश्वर का परम तत्व मुझे दिखाई दे गया। तो हमें सबसे पहले ईश्वर के करीब जाने के लिए अपने अहंकार को मारना पड़ेगा, दूसरों की बुराई को देखना बंद करना पड़ेगा, अपनी अच्छाई को भी देखना बंद करके मैं देखूं कि मेरे अंदर क्या बुराई है, तब हम ईश्वर की ओर स्वतः ही प्रशस्त हो जाएंगे। समय का अभाव है, कहने की तो कुछ और होता, बाकी धन्यवाद। जय श्री बहुत थोड़े समय में